कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने क्रिएटिव कैसे होते हैं? क्या ये कोई खास तोहफा है जो बस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, या फिर ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और क्रिएटिविटी के पीछे के प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हम पिछले 100 सालों की जो सबसे बेहतरीन सलाह है ना, उसे लेने वाले हैं और उसे 5 मिनट से भी कम में आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए इस तेज और मजेदार सफर पर निकलते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या हो अगर क्रिएटिविटी कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि एक सीधा साधा तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी सीखकर अपनी जिंदगी में उतार सकता है। और देखिए, यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिससे हम सब जूझते हैं। हमें अक्सर लगता है कि क्रिएटिविटी कहीं से अचानक आ जाती है, किसी जादू की तरह। पर असल में ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। समझदारी से चोरी करना। नहीं, इसका मतलब किसी का काम चुराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी और काम की स्ट्रैटेजी है। इस बात को ऑस्टिन क्लियोन ने क्या खूब कहा है, कोई भी आइडिया हवा में से पैदा नहीं होता। हर नया आइडिया असल में पुराने आइडियाज का ही एक नया मिक्सचर होता है। तो एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करने का मतलब है कि अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के काम को बहुत गहराई से समझें, देखें कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और फिर उन तरीकों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना दे। ये नकल करना नहीं, बल्कि प्रेरणा लेना है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये हमारी परफेक्ट काम करने की सोच को पूरी तरह से बदल देता है। ये पिलर कहता है कि नतीजा कैसा होगा इसकी चिंता छोड़कर बस काम करने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। इसे समझने के लिए एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। एक पॉटरी क्लास को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि उन्हें बस एक एकदम परफेक्ट बर्तन बनाना है। उनकी ग्रेडिंग उसी एक बर्तन की क्वालिटी पर होगी। वहीं दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा बर्तन बना सकते हैं बना लें। उनकी ग्रेडिंग इस बात पर होगी कि उनके सारे बर्तनों का वजन कितना है। जरा सोचिए, किस ग्रुप के बर्तन सबसे अच्छे बने होंगे? वो जिन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया, या वो जिन्होंने क्वांटिटी पर? हैरानी की बात है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्वालिटी के बर्तन क्वांटिटी वाले ग्रुप ने बनाए थे। जी हाँ, वो ग्रुप जो बस ज्यादा से ज्यादा बर्तन बनाने पर लगा हुआ था। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ग्रुप जब लगातार बर्तन बना रहा था तो वो हर बार प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी गलतियों से सीख रहा था और बिना डरे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था। दूसरी तरफ परफेक्शन वाला ग्रुप ज्यादातर वक्त सिर्फ प्लानिंग करने और चिंता करने में ही लगा रहा। तो बात साफ है, ज्यादा काम करने से ही काम बेहतर होता है। और यही बात हमें ले आती है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, बिंदुओं को जोड़ना। इसका मतलब है अपने दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज की एक लाइब्रेरी तैयार करना। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि क्रिएटिविटी कुछ और नहीं, बस चीज़ों को आपस में जोड़ना है। जब कोई इंसान नई नई चीज़ें सीखता है, नई जगहों पर घूमता है और नए अनुभव लेता है, तो उसके पास जोड़ने के लिए ज़्यादा डॉट्स यानी ज़्यादा बिंदु होते हैं। इसका सिद्धांत बड़ा सीधा है। आपके पास जितने अलग अलग तरह के इनपुट होंगे, आपका आउटपुट उतना ही अनोखा और नया होगा। क्रिएटिविटी पहले से मौजूद बिंदुओं के बीच नए कनेक्शन बनाने की ही तो कला है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को, मतलब समझदारी से प्रेरणा लेना, परफेक्शन की चिंता किए बिना काम करना और अलग अलग आइडियाज को जोड़ना, एक साथ मिलाते हैं, तब जाके हमें मिलता है क्रिएटिविटी का असली फॉर्मूला। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक यही है, रचनात्मकता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है, एक आदत है जिसे कोई भी बना सकता है। तो अगर इसे निचोड़े तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान चीजों से बना है। पहला है कनेक्शन, यानी अलग अलग आइडियाज को जोड़ने की काबिलियत। दूसरा है रेपिटेशन, यानी परफेक्ट होने की चिंता किए बिना लगातार काम करते रहना। और तीसरा है करेज, यानी दूसरों के काम से प्रेरणा लेने और उन्हें अपना बनाने का साहस। तो क्रिएटिविटी का राज अब कोई राज नहीं रहा। ये कनेक्शन, दोहराव और साहस का एक साइकिल है। अब सवाल ये नहीं है कि क्रिएटिव कैसे बने, बल्कि सवाल ये है कि सबसे पहले किन बिंदुओं को जोड़ने का साहस किया जाए।